अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति ने यूरोपीय देशों को अमेरिका से दूर कर दिया है। वहीं नाटो के अस्तित्व पर खतरा बढ़ा दिया है। फ्रांस ने खुलकर अमेरिका के मौजूदा फैसलों और विदेश नीति का विरोध किया है और ऐलान कर दिया है कि वो नाटो से अलग हो जाएगा। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कवायद तेज कर दी है, डेनमार्क को धमकाया है। वहीं इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना नाटो कुछ भी नहीं। कुछ हद तक उनकी बातें सही भी लगती हैं, क्योंकि नाटो को सबसे बड़ा फंड अमेरिका से ही मिलता है। लेकिन फ्रांस को ये बात पसंद नहीं आई और फ्रांस के संसद में इसे लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। फ्रांस की नेशनल असेंबली यानी कि वहां की लोकसभा ने वाइस प्रेसिडेंट क्लेमेंट गुएट के नेतृत्व में एक औपचारिक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पेश किया है और इस रेजोल्यूशन के मुताबिक फ्रांस नाटो से बाहर हो जाएगा। चरणबद्ध तरीके से वो नाटो से बाहर होगा। पहले चरण में फ्रांस नाटो के इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलने की तैयारी में है। नाटो के इस सिस्टम में अमेरिका पूरी रणनीति बनाता है, आदेश देता है और यूरोपीय देश उसका पालन करते हैं। फ्रांस ने स्पष्ट किया है कि वो अब इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि नाटो आज एक ऐसा सैन्य गठबंधन बन चुका है जो अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देता है और यूरोप की सुरक्षा को दरकिनार करता है, और फ्रांस अब इसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस रेजोल्यूशन में ग्रीनलैंड का भी जिक्र किया गया है। फ्रांस ने स्पष्ट कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के आक्रामक रुख का वो समर्थन नहीं करेगा। ये एक बड़ा फैसला है और बड़ा बयान है। इस ऐलान का मतलब है कि यूरोप अब अमेरिकी विस्तारवाद का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड प्रकरण के बाद से ही यूरोपीय देशों में अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति को लेकर नाराजगी थी, लेकिन खुलकर वे विरोध नहीं कर रहे थे। अब फ्रांस ने जब अपनी लोकसभा में इसका ऐलान कर दिया है तो बाकी देश भी खुलकर आवाज उठाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले यूरोपीय संघ की संसद में सदस्य कह रहे हैं कि या तो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को स्थगित किया जाए या इसे फ्रीज कर दिया जाए या फिर अमेरिका के खिलाफ काउंटर प्रतिबंध लगाए जाएं। ये मांग केवल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप की व्यापक राजनीतिक सहमति को दर्शाती है। ये वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़े बदलाव का संकेत है। याद रहे, फ्रांस एक परमाणु शक्ति है और यूरोप की सबसे मजबूत सेना उसके पास है। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और यूरोपीय संघ की सबसे प्रभावशाली सैन्य ताकतों में शामिल है। यदि फ्रांस नाटो से दूरी बनाता है तो ये अमेरिका के लिए केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक रणनीतिक झटका होगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब फ्रांस नाटो से अलग होने की बात कह रहा है। इससे पहले साल 1966 में भी फ्रांस नाटो के इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकल चुका है। तब के फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह कहते हुए नाटो से निकलने का फैसला लिया था कि नाटो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहा। नाटो अमेरिका का बॉडीगार्ड बनकर रह गया है। फ्रांस की संप्रभुता किसी और देश के अधीन नहीं रह सकती। हालांकि 30 साल बाद 2006 में फ्रांस ने नाटो में वापसी की। अब 20 साल बाद फ्रांस अपने 50 साल पहले वाले फैसले पर लौटता दिख रहा है और इसकी वजह है अमेरिका का अपने पुराने मुनरो सिद्धांत पर लौटना, जिसमें दुनिया के पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका के आधिपत्य की सोच है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इस थ्योरी पर अमेरिका ने तेजी से काम शुरू किया। इस वैचारिक युद्ध का ऐलान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फरवरी 2025 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान एक भाषण में कहा था। उन्होंने अपने यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी थी, बदलाव आने वाला है, ये बात कही थी। उन्होंने साफ किया कि यूरोप के लिए असली खतरा रूस नहीं बल्कि भीतर से है, उनसे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं, राजनीतिक विपक्ष को दबाते हैं और इस तरह यूरोप लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। उन्होंने वामपंथी उदारवादी नेटवर्क को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। फ्रांस के अखबार ले मोंड ने उस वक्त इस भाषण को यूरोप के खिलाफ वैचारिक युद्ध की घोषणा बताया था। अमेरिका और यूरोपीय देश लंबे वक्त से साथ साथ खड़े दिखते रहे हैं। हालांकि विश्वास की कमी कई बार दिखी है और यही कमी एक बार फिर दिख रही है। आपको बता दें, नाटो 32 सदस्य देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जो मिलकर फैसले लेते हैं। इन देशों में अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। नाटो का सर्वोच्च प्रतिनिधि मार्क रूटे करते हैं।
जो 1 अक्टूबर 2024 से महासचिव हैं और गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। नाटो का कोई मालिक नहीं है, बल्कि यहाँ फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ कोई भी बॉस नहीं है। सभी सदस्य देशों के नेता ही अंतिम शक्ति रखते हैं। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा निवेशक है, तो नाटो के लिए फ्रांस भी बहुत अहम है। फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है और यूरोप की सबसे मजबूत सेना उसके पास है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है और इस तरह से अगर फ्रांस नाटो से दूरी बनाता है तो अमेरिका के लिए और नाटो के लिए, दोनों के लिए ही ये झटका होगा। नाटो के अस्तित्व पर ही बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।